नमस्ते दोस्तों, EVS 2 के नए वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। इतिहास और कालखंड की संकल्पना आज हम पढ़ने वाले हैं। काल विभाजन और कालखंड रेखा। अभी काल विभाजन यानी क्या, ये समझ लेते हैं। काल विभाजन यानी काल का विभाजन, काल यानी समय, समय का विभाजन हम करते हैं, उसे काल विभाजन कहते हैं। ये समझ में आया? काल विभाजन ज़रूर समझ में आया होगा कि देखो कैसे होता है कि आप हमेशा बताते कि किसी को भी बताते होंगे, पापा को, मम्मी को, सर को, कि सर आज मैं सुबह उठा, ब्रश किया, फिर दोपहर मैं स्कूल को आया था, शाम को मैं खेलने गया था सर, और रात को सो गया था। तो ये पूरे दिन का वर्णन आपने कैसे किया? सुबह, दोपहर, शाम और रात, यानी आपने क्या किया? इस काल का विभाजन किया। क्यों किया? क्योंकि वो आप समझ सके और दूसरों को समझा सके, इसके लिए। तो काल का विभाजन हम इसीलिए करते हैं कि दूसरों को समझ में आए, आसानी जाए और एक आसानी हो समझने में। कालखंड रेखा बाद में देखेंगे, काल विभाजन का ही हम थोड़ा उस पर प्रकाश डालेंगे कि देखो, जैसे सूरज उगता है तो क्या होती है? बराबर सुबह होती है। सर पे आता है तो क्या होता है? दोपहर होती है। और सूरज ढलता है तो बराबर है, शाम होती है। ये कोई अलग अलग वक्त नहीं है, लेकिन हमने समझने के लिए उस काल का विभाजन किया। अभी आपको पता है, EVS 1 में आपने पढ़ा है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है और खुद के और भी एक चक्कर लगाती रहती है। तो जब पृथ्वी खुद के और एक चक्कर लगाती है, अपने ही आस या अक्ष के ऊपर एक चक्कर लगाती है, तो एक दिन यानी 24 घंटे लगते हैं। उसको हम क्या कहते हैं कि एक दिन में भी जो एक दिन और एक रात मिलकर क्या होता है? एक दिवस होता है, बराबर है। तो वो जो दिवस है एक वार कहलाता है। ऐसे कितने नए वार होते हैं? 7 वार होते हैं। 7 वारों से मिलकर क्या बनता है? एक सप्ताह बनता है। ऐसे 4 सप्ताह से क्या बनता है? एक महीना बनता है। 2 सप्ताह से एक 15 बनता है या पखवाड़ा बनता है। ऐसे 12 महीनों से क्या बनता है? एक वर्ष बनता है। और ऐसे वर्ष समाप्त होने के बाद दूसरा वर्ष, और ऐसे 100 वर्षों का जो कालखंड होता है उसे एक शताब्दी बोलते हैं। और ऐसी ही 10 शताब्दी होने के बाद उसे एक सहस्त्रक बोलते हैं। यानी ये जो है कालखंड, उसको हमने क्या किया? तोड़ा है, काल को तोड़ा है। किस में तोड़ा है? हमने दिन में तोड़ा है, महीने में तोड़ा है, पखवाड़ा में तोड़ा है, महीनों में तोड़ा है। क्यों तोड़ा है? हमारे समझने के लिए तोड़ा है, यहाँ हम समझ सके। काल में ऐसी कोई खंड नहीं होता, काल एक संग होता है, लेकिन हमने काल में खंड क्यों किया? हमारे समझने के लिए। तो ये जो कालखंड का ये प्रकार है जो मैंने अभी समझाया, जैसे फिर से दोहराता हूँ, दिन, सप्ताह, पखवाड़ा, महीना, वर्ष, 100 वर्ष के क्या हो गए? एक शताब्दी, और 10 शताब्दी का एक सहस्त्रक। बहुत बढ़िया, आप सभी को याद हो गया। तो इसको एक रेखीय विभाजन कहते हैं। कालखंड का एक रेखीय विभाजन एक रेखा में है, एक रेखा में है। तो ईस्वी सन का कालखंड कैसे है वो हम देखेंगे। ईस्वी सन का कालखंड,
और इतना ही आज हम देखेंगे। आज हम काल विभाजन और ईस्वी सन का कालखंड इतना ही देखेंगे। तो एक रेखीय विभाजन जो रहता है उसमें आने वाले वर्षों को क्रमिक रूप से दिखाया जाता है। जैसे पहला वर्ष, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। वेरी गुड। तो ऐसे ही एक रेखा में जो है उसको रखा जाता है और जो घटित घटनाएं हैं उनको एक के बाद एक के बाद एक के बाद रखा जाता है। देखो, एक रेखीय घटना मैं आपको बताता हूँ। मैं जब छोटा था या आप जब छोटे होंगे तो आप कैसे बोलते होंगे, सर मैं जब 1 साल का था ना मुझे चलना भी नहीं आता था। उसके बाद सर मैं 2 साल का हो गया, मैं दौड़ने लगा डायरेक्ट। 3 साल का हो गया ना सर, मुझे खाना नहीं खाने आता था। पर 4 साल का हो गया ना सर, मैं 4 साल में खाना खाने लगा, अपने हाथ से खाना खाने लगा सर। हाँ, थोड़ा इधर उधर गिराता था लेकिन खाता था। 5 साल के होने के बाद मैं ज़ोर ज़ोर से दौड़ता था और 6 साल के होने के बाद मैं सर स्कूल में गया। तो ये आप बताएंगे ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, एक रेखीय विभाजन। आपने एक रेखा में बताया पहले साल क्या हुआ, दूसरे साल क्या हुआ, तीसरे साल क्या हुआ, चौथे साल क्या हुआ, 5वें साल क्या हुआ। तो ये जो है ये ईस्वी सन भी इसी प्रकार रखते हैं। ये ईस्वी सन क्या है ये समझ लेते हैं। तो ईस्वी सन जो है वो हिंदी में ईस्वी शब्द ईसा इस नाम से आया है संबंधित। अभी ईसा क्या है आपने पढ़ा होगा कि ईसा मसीह जो है कि इनकी स्मृति में ईस्वी सन का प्रारंभ हुआ। क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने में इनका योगदान है और इनके जन्म के दौरान वहाँ से इनके जन्म के तिथि से या इनके जन्म के उस दिन से कैलेंडर की शुरुआत होती है, इसलिए इसको ईस्वी सन कहा जाता है। तो ईस्वी सन की जो है वो प्रथम वर्ष से किया गया। ईस्वी सन का जो प्रारंभ है वो प्रथम वर्ष से किया गया ना, यानी एक इस संख्या द्वारा दर्शाया गया। और इसके पश्चात आने वाले प्रत्येक वर्ष की जो क्रम संख्या है वो आगे दिशा में बढ़ती जाती है। तो ईस्वी सन 1 से ईस्वी सन 100 ये क्या हुआ, 1 शताब्दी हुई, हमने पहले ही पढ़ा था। और अब बताओ कि ईस्वी सन 1 से लेकर ईस्वी सन 1000 क्या हुआ, सही है, एक सहस्त्रक है। तो आपको इस पाठ को समझ में आया होगा। आप ये पाठ फिर से पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए मैं स्वप्निल देशमुख आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।